सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एम डेली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं का यूनिट 13.2 का आईएमपी सवाल। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 29। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें देखिए बहुलक ज्ञात करके दिखाना है। देखिए आईएमपी क्वेश्चन है, इस प्रकार के कई बार सवाल आ जाते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर टेबल को बना रहा हूँ। हम देखेंगे यहाँ पर हमें लिखना है जीवन काल, घंटों में, और यहाँ पर लिखना है हमें बारंबारता। बारंबारता देखिए बारंबारता को हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अब हम यहाँ पर उतार लेते हैं इस टेबल को। हमारी टेबल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से देखेंगे हम 120। बंद कर दिया। हम देखेंगे पहला है 10, दूसरा है 35, तीसरा है 52, अगला है 61, अगला मान देखें तो 38, अगला मान हमारे पास दिया है 29। आपको देखिए सवाल में हमें बहुलक ज्ञात करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं बहुलक का। सूत्र बहुलक, बहुलक को जेड से दर्शाते हैं, अंग्रेजी में से मोड बोलते हैं। इसका सूत्र होता है L प्लस बड़ा ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट 1 इंटू होता है H। ये देखिए इसका सूत्र होता है। चलिए हम देखिए यहाँ पर ये सभी निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे। सबसे बड़ी बारंबारता हमारे पास देखिए इसमें 61 है, तो इसको आप F1 मान लेंगे। F1 इसके सामने जाएंगे, इसके सामने जो छोटा वर्ग अंतराल है यानी निम्न वर्ग अंतराल की निम्न सीमा देखेंगे वो L होती है, L यानी 60। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं L बराबर, जहां L बराबर 60 है, F1 बराबर हम देख सकते हैं हमारे पास 61 है, 61। हम यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर जो संख्या है ये F1 है, अगर ऊपर जाएंगे तो घटेगी संख्या, तो F0 हो जाएगी, और नीचे बढ़ेगी संख्या, मतलब ये F1 है तो नीचे F2 होगा, ये F3 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या बढ़ती चली जाती है यानी बारंबारता बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे F0 52 है, F2 है हमारे पास 38, और हम H देखेंगे। H हम देखेंगे इन सभी अंतरालों में जो अंतर है वो 20 का है, अर्थात 20 हमारे पास H है। H का मान हमारे पास 20 है। इन सबका अंतराल देखिएगा, जो अंतराल होता है वो H का मान होता है 20। अब हम देखिए इस मान को इसमें रख देंगे।
जेड बराबर एल, एल का मान हम देखेंगे यहाँ पर 60 प्लस F1, F1 का मान 61 माइनस F0, F0 का मान 52 दिया गया है, 52 बटे 2 का 2 इंटू F1 का मान 61 माइनस F0, 52 दिया गया है हमारे पास, माइनस F2, F2 का मान हमारे पास 38 है, हमने देखकर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, इंटू का इंटू H का मान 20 है, 20 रख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे। Z बराबर 60 का 60 प्लस ब्रैकेट 61 में से अगर हम 52 घटाते हैं तो 9 बचेगा, 61 में से हमने 52 घटाया तो 9 बचा, 61 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 2 छिंग 12, 122 माइनस माइनस संख्या जुड़ी आएंगी, अगर 2 इसको देंगे 40, 40 100 50 90 हो जाएगा, इंटू 20 का 20। अब हम आगे देखेंगे। Z का Z बराबर 60 का 60 प्लस 20 का गुणा 9 से करेंगे तो 180 हो जाएगा, 0 का 0, 2 9 में 18, इसको इससे घटाएंगे तो 2 का 2, 12 में से 9 गए तो 3। देखिए हमने 2 का घटा दिया, 2 में से अगर 0 घटाएंगे 2 और 12 में से 9 गए तो 3। अब हम देखिए ये हमारे पास 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, 4 से 4 8 32, अर्थात हम देखेंगे हमारे पास आया Z बराबर 60 का 60 प्लस 45 बटे 8। अब हम देखिए अगले पेज में लेके जा रहे हैं इस सवाल को। Z का Z बराबर सवाल है हमारे पास 60 प्लस 45 बटे 8, 45 बटे 8, यहाँ 45 है, 45 बटे 8। Z बराबर 60 का 60 प्लस 8 का भाग हम 45 में देंगे, चलिए देते हैं, 8 पंजे 40, 5 बार भाग नहीं जा रहा, 40 में से 45 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो 5 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 50 हो जाएगा। चलिए मैं यार अब मैं देके दिखा रहा हूँ और भी अच्छा। 8 का भाग आपको 45 में देना है, 5 अट्ठे 40, यानी 8 पंजे 40, घटाएंगे तो बचेगा 5, पॉइंट लगाया 0, 8 छिंग 48, 6 बार घटाएंगे तो 2, कुछ नहीं, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 आया, 8 दूनी 16, 2 बार घटाया तो 4, कुछ नहीं, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, 8 पंजे 40, ये हमारा 5, ये कट गया। हम देखेंगे हमारा आंसर आया 5.6, यानी 6 2 5। Z का Z, मैं इस 5 को इसमें जोड़ दूंगा तो ये 65 हो जाएगा, 0.625। ये वैसे देखिए हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसे रुपए में निकाल के ला रहे हैं तो रुपए में भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ रुपए का नहीं दिया है, इसलिए यही हमारा सवाल का आंसर है। अतः बहुलक जीवन काल काल 65 पॉइंट, देखिए सिर्फ 62 या पूरा भी लिख सकते हैं, है। यही देखिए हमारे सवाल का आंसर है। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें, हम और भी इम्पोर्टेंट सवाल डालते रहेंगे। अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं कम समय में तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।